तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो एसआईपी करने के लिए मुझे इस वक्त काफी अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए, स्मॉल कैप फंड्स में भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती है कि उन स्मॉल कैप फंड्स का स्टाइल क्या है इन्वेस्टिंग का। कुछ ज्यादा रिस्क लेते हैं, कुछ कम रिस्क लेते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने अलग अलग दो कैटेगरीज में यहाँ पर इन फंड्स को डिवाइड किया है। कम रिस्क लेने वाले, ज्यादा रिस्क लेने वाले, मॉडरेट रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड्स। ओवरऑल ये सारी हाई रिस्क फंड्स हैं क्योंकि ये छोटी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन साथ में ये भी समझकर चलिएगा कि आप जिस भी प्रोफाइल का, पोर्टफोलियो का, आपका जो भी रिस्क कैटेगरी, आप उसके हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है एक्सेस स्मॉल कैप फंड का। तो ये फंड कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर चलता है। अगर हम ओवरऑल इसके पोर्टफोलियो की एक बारी बात करते हैं तो लगभग आप देखेंगे ये फंड 68% पैसा स्मॉल कैप में, मिड कैप में 15% और लार्ज कैप कंपनीज में 4% पैसा लगा रहा है। फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और सर्विस सेक्टर में मेजरली इसकी इन्वेस्टमेंट है। वहीं रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में 30% की रिटर्न्स हैं। यहाँ पर अगर हम 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की रिटर्न्स की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फंड्स नहीं रहा है ये अभी पिछले 4-5 सालों में। जब से इनकी वो एलिगेशंस आई थी उसके बाद से परफॉर्मेंस गिरी है। लेकिन कम रिस्क लेने वाले फंड के हिसाब से 10 साल में 21% की काफी अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ पर मान सकते हैं इस फंड की। और जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। 1 महीने और 3 महीने की जो इसकी रिटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज इंडिकेट करते हुए नजर आ रही है। और 5 साल में, 10 साल में अगर आप एसआईपी की रिटर्न देखेंगे तो वो और भी ज्यादा बेटर नजर आती है। 5 साल में 31% की और 10 साल में 24% की एसआईपी की रिटर्न है इसकी। वहीं अगर हम दूसरे फंड की बात करते हैं तो दूसरा फंड यहाँ पर आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग 5 साल में 36% की रिटर्न है। 5 साल में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक फंड रहा है। अगर हम इसका एक बारी पोर्टफोलियो यहाँ पर देख लेते हैं तो थोड़ा सा अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं तो 12,000 करोड़ के आसपास का है। स्मॉल कैप कंपनीज में 71% पैसा है और कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस और हेल्थ केयर सेक्टर में मेजरली ये पैसा अपना लगाकर चल रहा है। और रिटर्न्स भी काफी अच्छी ये अपनी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। 10 साल की, 5 साल की रिटर्न्स की बात करें तो 35% एसआईपी की रिटर्न्स इसकी रही है। अब कुछ फंड्स जो कि मॉडरेट रिस्क लेकर चल रहे हैं, जो कि बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर चल रहे हैं, उसमें से सबसे अच्छा जो अभी पोर्टफोलियो जिसका नजर आ रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। अब ये फंड रिसेंटली लॉन्च्ड फंड है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 2800 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। एक्सपेंस रेशियो 0.45% के आसपास की नजर आएगी। और अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो पिच सिंस इंसेप्शन, जब से फंड लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 6 महीने में सबसे अच्छे रिटर्न, पिछले 1 महीने में भी देखेंगे तो बेस्ट रेसिस्टेंस दिखाने वाला फंड है। 3 महीने में भी काफी अच्छे रिटर्न इस फंड ने दी है। अगर इसकी हम कैटेगराइजेशन देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस, अगर आप देख रहे हैं लार्ज कैप में 4%, मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप कंपनीज में 77% पैसा है। यहाँ पर भी कैपिटल गुड, सर्विस, हेल्थ केयर, इस टाइप की इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है। तो काफी कंप्लीटली डिफरेंट फंड है ये, जो अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद दूसरा फंड है जो काफी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट रखने वाला फंड है, वो है निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम यहाँ पर डिटेल्स पे बात करते हैं तो 70% स्मॉल कैप में पैसा है, मिड कैप में 13%, लार्ज कैप में 11%। अब ये फंड जो है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। 61,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो काफी पुराना फंड है और काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले फंड्स में से ये फंड रहा है। यहाँ पर अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस द ईयर्स। एक साल में आप देखेंगे 37% की रिटर्न्स हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर पीरियड में एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पा रहा है। ऐसे ही अगर आप एसआईपी की भी रिटर्न्स देखेंगे तो हर फेज में मार्केट की ये फंड अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाया, इसलिए ये सबसे अच्छा फंड रहा है पिछले कई सालों में से। अब दो फंड्स ऐसे जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर चल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी निकल कर आ रही है इस फंड की। तो सबसे पहले नाम आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड का। बंधन स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें 8700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप अभी उसकी है इसकी। 0.38% के आसपास की इसका एक्सपेंस रेशियो है। वहीं अगर हम इसकी टॉप सेक्टर्स देखें तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, ये 4 सेक्टर्स में मेजरली
पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनीज पे बात करें अगर इसकी, तो ये मेजरली अपना जो पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है, जिनमें से कुछ कंपनीज एलटी फूड्स, पीसीबीएल, चोलामंडलम फाइनेंशियल जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। पिछले एक साल में ये सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है। पिछले एक साल में 58% की रिटर्न, 2 साल 3 साल, इस तीनों ही फेजेस में ये सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक फंड रहा है और काफी कंसिस्टेंटली अभी पिछले 3 साल में से ये परफॉर्म कर रहा है। और सिंस इंसेप्शन भी अगर आप देखेंगे तो ये 40% की CAGR से फंड रिटर्न्स जनरेट करते हुए आ रहा है, तो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए ये फंड रिटर्न्स नजर आ रहा है। यहाँ पर SIP में भी देखें तो एक साल में 47%, 2 साल में 58 और 3 साल में 46% की रिटर्न है। तो काफी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अभी आपको इस फंड से लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें आखिरी फंड की तो वो नाम आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऐसा फंड है। अब एक साल में परफॉर्मेंस काफी खराब होती हुई नजर आई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 महीने 6 महीने में परफॉर्मेंस काफी खराब हुई है, लेकिन एक साल 2 3 5 साल में अभी भी आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 2 साल में 40%, 3 साल में 31%, इस टाइप के रिटर्न ये फंड जनरेट करते हुए आ रहा है। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी हायर साइड पे रिटर्न्स जनरेट करने वाला फंड ये रहा है। तो अच्छा काफी रिटर्न्स यहाँ पर इसकी रही है। और लेकिन ज्यादा रिस्क लेता है वो चीज समझ के चलिएगा। अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट 26,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। 11 साल पुराना फंड है। 0.64% की एक्सपेंस रेशियो के आसपास है और मेजरली 22% पैसा लार्ज कैप में और 66% पैसा स्मॉल कैप में। तो कुछ पैसा 6 कंपनीज इसने लार्ज कैप की ली हुई हैं, उसके अलावा सारा स्मॉल कैप में पैसा है। सर्विस, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर में पैसा है। लार्ज कैप कंपनीज में देखेंगे तो रिलायंस और जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनीज में ये अपना पैसा लगाकर चल रहा है। ये कुछ फंड्स हैं दोस्तों जो काफी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो अपनी कैटेगरी में के हिसाब से जो जिस टाइप का रिस्क वो ले रहे हैं उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवरऑल किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाई रिस्क लेने वाले, मॉडरेट या लो रिस्क लेने वाले, उसके हिसाब से अपने फंड को चूज करिएगा। लेकिन याद रखिएगा स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 साल का पीरियड आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जैसे अभी पिछले 3 महीने में देखने को मिली है, तब इन फंड्स में थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल चीजें होती हुई नजर आती है। तो अपना रिस्क उस हिसाब से मैनेज करके चलना होगा। उस वॉलेटिलिटी को आपको के लिए मेंटली तैयार रहना होगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।